अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को हमारा जो बदलू वाला लेसन चल रहा था लाख की चूड़ियाँ, उसके अंदर हमें यहाँ छठे पैराग्राफ से देखना था कि कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। साथ ही आम की फसल तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगा वह था कि वह लगभग रोज़ ही मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता था। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपनी मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इन बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, यानी कि बहुत कम हाथों के अंदर उसने देखी थी। उसके बाद में स्टूडेंट्स, तब तक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा के को छोटी लड़की के आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर कलाई में घुस गई और उसमें खून बहने लगा। मैंने मामा मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसके मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर की ओर चल गया। बदलू वहीं चबूतरे के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बद्दू काका, मैंने कहा तो उसने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे नहीं पहचाना और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बद्दू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब तक वह बोल पड़ा कि आओ आओ लाला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। फिर कुछ देर शांति रही। फिर मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। मचिया ही नज़र ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, ना ही भट्टी। अब देखिए आगे क्या हुआ, क्योंकि हो सकता है कि बदलू अब बूढ़ा हो गया था स्टूडेंट, इसलिए अब वो ये लाख की चूड़ियाँ नहीं बनाता था। तो आजकल काका काम नहीं करते, मैंने पूछा। नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई गई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीन युग है ना यह लाला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह कुछ देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने दो महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। अब आप आगे देखिए कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो अच्छी है लाला, बहुत अच्छी, उसने यह कहकर उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी कि अरे रज्जो, लज्जा के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला कि माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो गाय तो अच्छी है काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लाला, 2 साल पहले मैंने बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा कि शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात है, मैंने उत्तर दिया। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए।
आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और थोड़ी देर खाकर वहाँ से चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि जो आसानी से टूट जाए। तो देखिए, अब आपको इसके जो मैंने क्वेश्चन आंसर टिक लगाए हैं आपकी बुक के अंदर, तो आपको जो जो सर ने टिक लगाए हैं वो क्वेश्चन आपको हिंदी की कॉपी में करने हैं। अभी पहले मैं आपको लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। लाख की चूड़ियाँ। प्रश्न 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और प्रश्न नंबर नीचे से 2 है। 1 से 5 आपको करने हैं और नीचे से प्रश्न नंबर 2 आपको करना है। और अगर मैं लेसन नंबर 1 जो मैंने पढ़ाया था, उस लेसन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो लेसन नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट आपको 1, ये देखिए आप, पेज नंबर 118 है आपका। पेज नंबर 118 पे प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और यहाँ से बड़े प्रश्न में वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। बस ये टोटल 4 क्वेश्चन लेसन नंबर 1 में करने हैं।